नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में नवंबर महीने का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है सब हम लोग देखेंगे, जो कि आने वाला जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह कोई भी पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या ऑल स्टेट एग्ज़ाम सबके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। नवंबर महीने का करंट अफेयर्स टॉप 100 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग नवंबर महीने का जो चर्चित टॉपिक रहा वो देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। तो इस महीने का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स रहा वह 13वां महिला वनडे विश्व कप। जो 13वां महिला वनडे विश्व कप हुआ, मेजबान भारत था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध मधुर नहीं रहने के कारण पाकिस्तान का मैच श्रीलंका में हुआ। तो इसका आयोजन देश हो गया भारत और श्रीलंका। संस्करण कौन था? 13वां। 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 के बीच आयोजित किया गया था। कुल 8 टीमें इसमें पार्टिसिपेट किया था और कुल मैच 31 खेला गया था। फाइनल मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया। भारत ने इन्होंने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर यह पहला बार अपना वनडे विश्व कप का खिताब जीता था। फाइनल डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में खेला गया था। महिला वनडे विश्व कप का जो प्लेयर ऑफ द मैच बनी शेफाली वर्मा, फाइनल में 87 रनों की शानदार पारी और 2 विकेट लिए थे। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा, जिन्होंने कुल 215 रन और 22 विकेट इस संस्करण में लिया था। अगला जो बीसीसीआई के द्वारा और आईसीसी के द्वारा जो पुरस्कार राशि मिली, वर्ल्ड कप जीतने के बाद आईसीसी का जो पुरस्कार राशि था महिला वनडे विश्व कप का, वह 39.55 करोड़ मिला विजेता टीम को। और बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है बीसीसीआई, उन्हें इस टीम को 51 करोड़ दिया था। इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब भारत महिला विश्व कप का खिताब जीता है वनडे का। और यह पहली बार इतिहास में यह भी हुआ कि इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की गैर मौजूदगी में पहली बार नया फाइनल खेला गया था। अब हम लोग देखेंगे इस महीने का दूसरा चर्चित टॉपिक, बिहार का जो 18वें विधानसभा चुनाव हुआ था वो। तो बिहार विधानसभा, जो कि बिहार में द्विमंडल मीन्स द्विसदनीय प्रणाली है बिहार विधानमंडल का। विधानसभा के लिए 243 सीट है और विधान परिषद के लिए 75 सीट। उनमें से 18वीं विधानसभा जो चुनाव हुआ था 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को। कुल मतदान हुआ था 67.01%। बिहार का अब तक का जो भी चुनाव हुआ था वो सबसे अधिक मतदान हुआ था विधानसभा में। मतगणना 14 नवंबर को हुआ। इसमें जो महागठबंधन और राजग में भाजपा नीति गठबंधन ने जो सीट हासिल की, भाजपा नीति गठबंधन ने 202 सीट और महागठबंधन 35 सीट। आप सब देख लीजिएगा, जो टॉप मोस्ट है वो हम लोग याद रखना है यहाँ पे। भाजपा 89, जदयू 85, लोजपा 19 सीट और राजद 25 सीट प्राप्त किया था। अगला देखेंगे 10वां जो विश्व कप होगा T20 वर्ल्ड कप 2026, उससे संबंधित जानकारी। तो 10वां T20 वर्ल्ड कप 2026 संस्करण 10वां है। आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच 2 फरवरी से 8 मार्च के बीच होगा। इसका ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है रोहित शर्मा। यह एक ऐसे पहले क्रिकेटर है जो कि अभी पूर्णतः इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ना लेने के बाद भी किसी भी वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। कुल इसमें 20 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है और कुल 55 मैच होगा। तो 10वां T20 वर्ल्ड कप कब खेला जाएगा? 2 फरवरी से 8 मार्च 2026 को भारत और श्रीलंका की मेजबानी में। ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं। कुल टीम 20 है इसमें। अगला G20 शिखर सम्मेलन 2025, जिसका कि आयोजन 22-23 नवंबर 2025 को किया गया जोहान्सबर्ग में। तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। संस्करण यह 20वां था। मीन्स G20 शिखर सम्मेलन का यह 20वां बैठक था। इसका इस बार का थीम था एकजुटता, समानता और सतत विकास। तो G20 शिखर सम्मेलन 2025 का थीम क्या? एकजुटता, समानता और सतत विकास। इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व किए वह पीएम नरेंद्र मोदी किए हैं। इसका आगामी जो संस्करण होगा G20 का, वह अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित किया जाएगा। और सबसे एक जो याद करने की योग्य बात है वह कि 18वां संस्करण जो 2023 में हुआ था उसका मेजबानी भारत किया था G20 शिखर सम्मेलन का। 21वां संस्करण या 18वां संस्करण 2023 में जो हुआ था भारत। और इसमें कुल सदस्य संख्या जो उसमें है 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, एक अफ्रीकन यूनियन, कुल 21 इसमें है। अब मिस यूनिवर्स देखेंगे 2025, जिसके विजेता बने हैं फातिमा बॉस फर्नांडिज। बस लिखा गया है, बॉस होता है फातिमा बॉस फर्नांडिज, जो कि मेक्सिको की सुंदरी है। इन्होंने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता। आयोजन इसका हुआ था थाईलैंड के बैंकॉक में। और ये
संस्करण था। 74वें मिस यूनिवर्स का खिताब फातिमा बॉस फर्नांडीज मेक्सिको की, आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में। अब भारत का एक चर्चित उपग्रह जो लॉन्च किया गया, भारत की सबसे भारी स्वदेशी संचार उपग्रह, उसके बारे में देखते हैं, जिसका नाम है, उसके उपनाम बाहुबली है। मैंने जो नाम दिया हुआ है CMS-03, CMS-03 या फिर GSAT-7R, CMS-03 GSAT-7R या इसी को बाहुबली बोलते हैं। यह भारत का पहला भारी सबसे भारी स्वदेशी संचार उपग्रह है, जिसका कुल वजन था 4410 केजी। इससे 3 नवंबर को लॉन्च किया गया था। लॉन्च व्हीकल जो था मार्क 3M5, LBM-3M5 या फिर मार्क 3M5 या फिर LBM-3M5, ये नाम याद रख लीजिएगा। अगला देखते हैं 47वां जमनालाल बजाज फाउंडेशन पुरस्कार जो मिला। यह पुरस्कार गांधीवादी आदर्शों और जन कल्याण के मूल सिद्धांतों के लिए दिया जाता है, जिसका कि पुरस्कार राशि है 20 लाख। इस बार 2025 में 4 लोगों को जमनालाल पुरस्कार दिया गया था। उनमें से जो है PM मुरुगेसन तमिलनाडु के, हंसमुख बाबूभाई पटेल गुजरात के, त्रिवेणी आचार्य महाराष्ट्र और सेकाचाओ लियावमिला लियोनीडोला रूस के। अगला हम लोग देखेंगे विश्व कप मुक्केबाजी फाइनल्स 2025 जो कि ग्रेटर नोएडा दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका फाइनल पहला स्थान भारत हासिल किया कुल 20 पदक के साथ। 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज सहित 20 मेडल के साथ भारत पहला स्थान हासिल किया। सबसे बड़ी बात इसमें यह रहा कि भारत के कुल 20 खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में, और 20 ने अपने अपने भार वर्ग में कोई ना कोई मेडल जीता था। गोल्ड मेडल जो भारत के 9 जीते, उन लोगों का नाम जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट कि मीनाक्षी किस खेल से संबंधित है, तो नूपुर किस खेल से संबंधित, उसका भार वर्ग क्या है। तो विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में 2 गोल्ड मेडल जीते उन 9 खिलाड़ियों में मीनाक्षी 48 केजी भार वर्ग में, प्रीति 54 केजी, अरुधंती चौधरी 70 केजी, नूपुर 80 केजी प्लस में, निखत जरीन 51 केजी, जैस्मिन लांगुरिया 51 केजी, परवीन 60 केजी, सचिन 60 केजी और हितेश गोलिया लिखा गया, गुलिया होता है, हितेश गुलिया 70 केजी में। एक और जो चर्चित रहा रेयर अर्थ मैग्नेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अर्थ मैग्नेट है। केंद्र सरकार ने इसमें आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 7,280 करोड़ रुपए की स्कीम की मंजूरी दी है रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए। विश्व में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन चीन में होता है और भारत चीन पर ही निर्भर करता है। इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, सुरक्षा, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल और मेडिकल इक्विपमेंट में, जिसके कारण इसका मांग बहुत ही ज़्यादा है। सेमीकंडक्टर इस सब में, इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग के चलते इसका मांग बहुत ज़्यादा होने के कारण भारत इस पर आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 7,280 करोड़ स्कीम की मंजूरी दी है। अगला देखेंगे चर्चित जो रहा था इसरो का कुछ चर्चित मिशन, तो चंद्रयान-4 2028 में लॉन्च किया जाएगा। गगनयान 2027 में, जो कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान होगा। मंगलयान 2 2030 में लॉन्च किया जाएगा। और ल्यूपेक्स चांद के दक्षिण ध्रुव पर पानी से बर्फ का अध्ययन करने के लिए मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसरो 2040 तक मानव को चांद की सतह पर भेजने का भी लक्ष्य रखा है। अब जो इम्पोर्टेंट था साल 2025 के नवंबर महीने का मोस्ट इंपोर्टेंट जो चर्चित टॉपिक था, वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग वन लाइनर, आप सबको समय बचाने के लिए क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में वन लाइनर देखते हैं। बाढ़ पीड़ित श्रीलंका को राहत के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया? तो बाढ़ पीड़ित श्रीलंका को राहत के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व का पावरफुल देशों में भारत तीसरा स्थान पर आ गया है। सेना की रैंकिंग में तीसरा स्थान, पहला अमेरिका, दूसरा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतर में आयोजित आयोजित अंडर 17 विश्व कप फीफा का खिताब किसने जीता? तो अंडर 17 विश्व कप फीफा कप जो फुटबॉल विश्व कप हुआ 17 अंडर 17 का, उसमें जो खिताब जीता पुर्तगाल ने फाइनल में ऑस्ट्रिया को 1-0 से हराकर। चर्चित शब्द तीसरी दुनिया किन देशों के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस वर्ड को पुनः प्रयोग किया, जो कि बहुत ही है की दृष्टि से यह शब्द देखा जाता है, क्योंकि यह तीसरी दुनिया शब्द गरीब व पिछड़े देशों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। भारत में सबसे तेजी से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो भारत। जुलाई से सितंबर में इसकी विकास दर रही 8.2%, जो कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी घोषित किया था, लेकिन अब जो विभिन्न सर्वे आया उसके अनुसार से दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता अर्थव्यवस्था भारत का ही है, 8.2% विकास दर के साथ। भगवान राम की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि 77 फुट की है, कांस्य की प्रतिमा, कहाँ अनावरण किए हैं PM मोदी ने?
तो भगवान राम की विश्व की सबसे ऊंची 77 फीट की प्रतिमा जो कांच की प्रतिमा है, नरेंद्र मोदी ने गोवा के गोकर्ण जीवोत्तमा मठ में इनका अनावरण किया है। किस देश के राष्ट्र बैंक ने 100 रुपये के नोट और अपने नक्शे पर काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे भारत के क्षेत्रों को दिखाया है? तो काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र जो कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, और नेपाल देश ने अपने 100 रुपये के नोट में और नक्शे पर इस क्षेत्र को, विवादित क्षेत्र को अपने हिस्से में दिखाया है। किस राज्य ने बहु विवाह प्रतिबंध का बिल पास किया है? तो असम सरकार ने बहु विवाह प्रतिबंध पर बिल पास किया है। आर्टिकल 44 के सामंजस्य में यह बिल पास किया गया है। देश का पहला ऑर्बिटल रॉकेट क्या है जिसे 2026 में लॉन्च किया जाएगा? तो देश का पहला ऑर्बिटल रॉकेट जिसे 2026 में लॉन्च किया जाएगा वह विक्रम 1 है। गोवा में आयोजित शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो गोवा में आयोजित, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत के गोवा में। इन्होंने जो विश्व कप का खिताब जीता वह उज्बेकिस्तान के 19 वर्षीय जावोखिर सिंड्रोम। तो गोवा में आयोजित विश्व कप का खिताब किसने जीता शतरंज विश्व कप का? तो उज्बेकिस्तान के 19 वर्षीय जावोखिर सिंड्रोम, जिन्होंने फाइनल में चीन के वही ई को हराया था। सैमसंग को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा स्मार्टफोन कंपनी कौन बनेगी? तो सैमसंग को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा स्मार्टफोन जो कंपनी बनेगी वह एप्पल। कौन सा आईआईटी ने देश की पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंध प्रणाली विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास। इन्होंने देश की पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। 2030 का राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो 2030 का राष्ट्रमंडल खेल जो कि राष्ट्रमंडल खेलों का शताब्दी वर्ष होगा, 1930 में पहला बार राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। भारत पिछला बार 2010 में आयोजित किया था। उसके बाद 2030 में 20 वर्षों के बाद अहमदाबाद में आयोजित हो रहा है राष्ट्रमंडल खेल, जो कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद से संबंधित देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं मैक्सिमम। राष्ट्रमंडल खेल देख लिया हम लोग, अहमदाबाद में होगा, और 2026 में जो होगा ग्लासगो में होगा। उसके बाद 2030 में अहमदाबाद भारत में है। किस देश ने भारत में टेस्ट की सबसे बड़ी हार 408 रनों से हराया है? तो भारत को टेस्ट की सबसे बड़ी हार जो मिली है रनों के हिसाब से 408 रनों की, वह अपने ही देश में उन्हें गुवाहाटी में खेले गए मैच में मिली है, जो कि दक्षिण अफ्रीका ने ऐसा किया। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सीबीएसई ने किस वर्ग तक के छात्रों को कौशल शिक्षा अनिवार्य किया? तो नई शिक्षा नीति जो कि कस्तूरी रंगन के निर्देश पर बनाया गया था 2020 में, उसके तहत सीबीएसई ने सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन में कौशल शिक्षा जो अनिवार्य किया, वर्ग 6 से 8 तक, मीन्स क्लास 6 से 8वां तक के लिए कौशल शिक्षा अनिवार्य कर दिया है। आगामी 2026-27 का बजट किस पर आधारित होगा? तो आगामी 2026-27 का आम बजट जो आधारित होगा आत्मनिर्भर भारत पर। आत्मनिर्भर भारत जो कि भारत का एक बहुत ही चर्चित योजना रहा है, कोक से बने शेर इसके लोगो है आत्मनिर्भर भारत के। 2026-27 का आम बजट आत्मनिर्भर भारत के थीम पर आधारित होगा। राम मंदिर का ध्वजारोहण पीएम मोदी ने कब किया? तो 25 नवंबर को। चर्चित PBG10 किस फसल की किस्म है? तो PBG10 चना चना फसल की किस्म है। अनुसूचित जाति छात्रों के लिए उच्च स्तरीय छात्रवृत्ति योजना के तहत अब उच्च शिक्षा के लिए शेड्यूल कास्ट छात्रों को अधिकतम कितनी राशि दी जाएगी? तो 2 लाख। डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो टेनिस से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है जिसका खिताब इस बार ने, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इटली ने अस- इटली ने स्पेन को हराकर तीसरी बार डेविस कप खिताब जीता था। हाल ही में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हुआ, जिनका उपनाम क्या है और उन्हें कब पद्म भूषण दिया गया था? तो धर्मेंद्र का उपनाम हीमैन है और इन्हें पद्म भूषण 2012 में दिया गया था। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये है। तो भारत के वर्तमान में 53वें जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस सूर्यकांत, जिनका कार्यकाल 24 नवंबर से 9 फरवरी 2027 तक हो गए, लगभग 15 महीने का कार्यकाल। इन्होंने जस्टिस BR गवई का स्थान लिया, जो कि देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश थे। माहेक क्या है जिसे नौसेना में शामिल किया है? तो स्वदेशी युद्धपोत जिसका नाम है पनडुब्बियों का दुश्मन, इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। श्रीलंका में आयोजित दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण भारत ने किसे हराकर जीता?
क्वेश्चन में ही देखिए कितना चीज़ उसमें छिपा हुआ, कितना क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पूछ दे दृष्टिबाधित महिला टी20 का पहला संस्करण का विजेता कौन है? तो भारत कहाँ आयोजित किया गया? श्रीलंका। भारत ने किसे हराकर जीता? तो नेपाल में। नेपाल को भारत का कप्तान दीपिका गांवकर थी। बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत को उभरते सितारा लक्ष्य सेन ने। इन्होंने जापान के यूसी तनाका को हराया था। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब भारत ने चीनी ताइपे को 35-28 के अंतर से हराकर लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब जीता था। आयोजन बांग्लादेश में हुआ था। चर्चित पुस्तक हम और यह विश्व किसके द्वारा लिखा गया? तो हम और यह विश्व जो बहुत ही चर्चित पुस्तक है, आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भगवत के द्वारा लिखा गया है, जिनका विमोचन अभी भूतपूर्व उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के जो थे जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। हाल ही में कहाँ आयोजित एयर शो में तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो दुबई में, जिन्हें एक जो पायलट थे, भारतीय पायलट, उनका देहांत भी हो गया था। विश्व के सबसे कम आबादी वाला देश जो फुटबॉल विश्व कप खेलेगा कौन है? तो विश्व का सबसे कम आबादी वाला देश जो कि फुटबॉल विश्व कप खेलेगा वह है कुराकाओ, जो कि एक कैरेबियाई देश है। आप सब समझ सकते हैं फुटबॉल में क्वालीफाई करना ही बहुत मायने रखता है, और मात्र 1.5 लाख इसकी जनसंख्या है। और वह अभी आगामी जो विश्व कप होगा 2026 में अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में, उनमें ये पार्टिसिपेट करेगा। क्वालीफाई कर चुका है कुराकाओ के कैरेबियाई देश। 1.5 लाख जनसंख्या है मात्र। वर्तमान में देश के कितने गांव ओडीएफ प्लस मुक्त घोषित हो चुके हैं? तो 5.67 लाख गांव। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो 10वीं बार। काहिरा में आयोजित निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो तीसरा स्थान। भारत ने कुल 3 स्वर्ण, 6 रजत और 4 ब्रोंज सहित कुल 13 पदक जीता था। पहला स्थान चीन था 21 मेडल के साथ, 12 स्वर्ण सहित। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी की सजा सुनाई है? तो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को। शेयर बाजार से संबंधित ऐप का नाम क्या है जिसमें शेयर बाजार की हर जानकारी उपलब्ध है? तो सारथी ऐप। वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसने जीता था? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है इस वर्ष का। डेविड सेजले, जो कि हंगरी के हैं, इन्होंने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछता तो हार्ट लैम्प के लिए जो जीती है, कन्नड़ की लेखिका है, भारत के। कमेंट में टाइप कीजिएगा उसका नाम क्या है। नेक्स्ट, बेहतर जल प्रबंधन के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? तो महाराष्ट्र पहला स्थान, गुजरात दूसरा, हरियाणा तीसरा स्थान। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आईफोन बाजार कौन सा देश है? तो भारत। 10 नवंबर को दिल्ली के किस स्थान पर आतंकी हमला हुआ था? तो लाल किला। तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास त्रिशूल कहाँ आयोजित किया गया? तो अरब सागर में। डेटन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? तो सलमान रुश्दी को। चर्चित तूफान कालमेघी किस तट पर आया था? तो फिलीपींस के तट पर। हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला देश का 9वां शहर कौन बना? तो लखनऊ। हाल में भारत के 91 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो राहुल BS। तीनों सेनाओं द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास क्या है? तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाइम पत्रिका के सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में किसे शामिल किया गया? तो सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख की जलवायु कार्यकर्ता हैं। विश्व शाकाहारी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को। हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से भारत में 8 चीते लाने की घोषणा हुई है? तो बोत्सवाना। हाल ही में 12वां प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? तो दिल्ली दबंग ने। बाली यात्रा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो उड़ीसा में। हाल ही में दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन सा बना है? तो स्वीडन। हाल ही में स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है? तो वायुपुत्र। 2025 में कॉप 30 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बेलम, ब्राजील में। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 11 कहाँ शुरू हुआ? तो कर्नाटक में। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जन्म तिथि पर प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला, भारतीय वायु सेना होगा, यहाँ पे सेवा लिखा गया। भारतीय वायुसेना किस देश के साथ गरुड़ 2025 अभ्यास करेगी? तो गरुड़ अभ्यास फ्रांस के साथ किया जाता है, भारत और फ्रांस के बीच। विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को, जो बाल दिवस रहता है उसी दिन। इसका इस बार का थीम था मधुमेह और कल्याण। हाल ही में किस राज्य के सोनापुर और पूरी समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग
वैश्विक मानक मिला है तो उड़ीसा। अगला, हाल में किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो जापान। आठवां, भारत ब्रिटेन अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ तो बीकानेर में है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक कितना है तो 23वां स्थान। हाल ही में पहली बार भारत के पीएसएलवी रॉकेट को किसी निजी कंपनी ने लॉन्च किया है तो एचएएल और हेल और लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने। प्रत्येक वर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है तो 19 नवंबर को। बदलती दुनिया में स्वच्छता इसका इस बार का थीम था और नारा हमें हमेशा शौचालय की आवश्यकता होगी ये नारा था, जबकि थीम बदलती दुनिया में स्वच्छता विश्व शौचालय दिवस की थीम। तो दोस्तों ये था नवंबर महीने का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर और चर्चित टॉपिक था। मात्र हम लोग 20-21 मिनट में आप सबों को समय बचाने के लिए क्विक रिवीजन किए ताकि आप सब समय बचा के नेक्स्ट दूसरे अदर सब्जेक्ट की तैयारी कर सके। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, साथ में ही कमेंट भी जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेट मिले नए से नए वीडियो लाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।